जोसेफ स्क्रिवन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, ये वो नाम है जिस नाम को आज सारी दुनिया में एक विशेष आराधना की वजह से जाना जाता है। वो आराधना के बोल इस प्रकार है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, हर दुख और बोझ उठाने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि बहुत सारी ऐसी आराधनाएं जो आज हमारे दिलों को छूती है, उसके पीछे लिखने वाले ने बहुत ही गम, बहुत ही दुख, बहुत ही निराशा में होकर अपने जीवन को बिताया, और उसके बाद परमेश्वर के आशीषों को जो उसने पाया, उसको उसने कई बार आराधनालय में जाकर आराधना के रूप में व्यक्त किया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, उन्हीं में से एक नाम जोसेफ स्क्रिवन का है। ये वो व्यक्ति जिसके जीवन में कई बार बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई। पहली विपत्ति उनके जीवन में तब आई जब उनका विवाह उनकी प्रेमिका से होने वाला था, और एक शाम पहले शादी के उस प्रेमिका से जब उनकी मिलने की बात हुई थी, वो लोग मिलने वाले थे, और उसी शाम उनकी जो प्रेमिका जब मिलने आ रही थी, उनके घोड़े से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक नहर में गिर जाती है। और जब ये मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उस प्रेमिका से जिसके साथ उन्होंने सपना बनाया था एक बड़ा बड़ा कि मैं अच्छी ज़िंदगी बिताऊंगा, उनका डेड बॉडी उनके हाथ में है, और वो देखकर उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, उसके बाद जोसेफ स्क्रिवन अपने देश आयरलैंड को छोड़कर दूसरे देश कनाडा चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत निराश थे। उनको लगा ज़िंदगी में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और एक बार फिर से कनाडा में जब वो अपने जीवन को फिर से सेटल करने में लगे थे, वो गरीबों की मदद करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर फिर से कोशिश कर रहे थे चलने का। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार जब हम निराश हो जाते हैं, कई बार हमारे कदम डगमगाने लगते हैं, वैसे हालात में जोसेफ स्क्रिवन फिर से अपने आप को चलने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एक दूसरी स्त्री उनके लाइफ में आती जिसका नाम एलिजा रॉश था। उनसे भी प्रेम हो जाता है। इस बार ऐसा लगता है कि शायद पिछला हर एक घाव को वो भूलकर अब आगे बढ़ सकते, नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, फिर से शादी का डेट फिक्स हो जाता है। महज सिर्फ एक हफ्ता बचा है, और एक हफ्ते के अंदर ही शादी से पहले दोबारा इनके जीवन में दुखों का पहाड़ गिर जाता है जब इन्हें पता चलता है कि एलिजा रॉश को निमोनिया हो गया है, और शादी से पहले ही वो भी निमोनिया की बीमारी से मर जाती है। इस बार दोबारा इनके जीवन में दुख आता है और ये फिर से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उसके बाद ये निर्णय लेते हैं, मैं जीवन में फिर कभी शादी नहीं करूँगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे भी जाऊँगा और वचनों को सीखूँगा, प्रभु के साथ समय बिताऊँगा। और लगभग काफ़ी लंबा समय, ऐसा माना जाता लगभग 10 साल बीत चुका था, वो इन सब बातों से अलग होकर अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में बिता रहे थे। क्योंकि ये दूसरे देश आ चुके थे, निराशाओं के कारण इनकी मम्मी आयरलैंड में थी, और इन्हें पता चलता है कि मम्मी बहुत बीमार है। इनके पास पैसा नहीं था कि मम्मी के पास जा सके, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसका शीर्षक था निरंतर प्रार्थना करना। और उस चिट्ठी के अंदर में इस परमेश्वर के दास ने जो लगातार समय को प्रभु के साथ बिताया, बवंडर और तूफान के रूप में इनके जीवन में लगातार दुख आया, केवल निराशा थी, लेकिन उस परिस्थिति में ये यीशु मसीह के साथ समय बिताते बिताते एक ऐसा सुंदर संबंध को प्राप्त कर लिया था यीशु के साथ कि प्रे विदाउट सीजिंग, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में समय बिताओ मम्मी। वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, उससे प्यारा कोई दोस्त नहीं जो हमारे दुखों को उठा सकता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, कई वर्षों के बाद उनके मित्रों ने जब इस चिट्ठी को देखा तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर चिट्ठी है जो इसने अपनी मम्मी के लिए लिखा है, क्यों ना हम इस चिट्ठी को हम लोग एक आराधना में हम लोग उसको बदल देते हैं। और जो प्रे विदाउट सीजिंग जो चिट्ठी अपनी मम्मी के लिए उन्होंने लिखा था, उसको दूसरे परमेश्वर का दास ने इसको व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस
जीसस। यीशु कैसा दोस्त प्यारा करके चिट्ठी को शीर्षक नाम देके आराधना में, म्यूजिक में करके संसार में दिया, और आज सारे संसार के लोग आशीष पा रहे हैं। वो परमेश्वर का दास जोसेफ स्क्रिवन इतने दुखों में जाने के बावजूद भी, इतनी निराशा में जाने के बावजूद भी अपनी मम्मी को क्या कहना चाहता था? अपनी मम्मी को कहना चाहता था, संसार की परिस्थितियां तुमको छोड़ देगी, मेडिकल साइंस हो सकता है तुमको छोड़ देगा, हो सकता है तुम्हारा आशा में कोई जितने लोगों पे तुमने किया वो सब तुमको छोड़ देंगे, लेकिन याद रखना मम्मी, एक ऐसा दोस्त है जो कभी ना तो हमें छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने, हम देखते हैं नया नियम यूहन्ना में उसका 15 उसका 14 में इस प्रकार कहा है, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसको तुम करोगे तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, जोसेफ स्क्रिवन ने जो बातों को अपने जीवन में देखा, इतने दुख की गहराइयों में जाकर यीशु मसीह से एक सुंदर दोस्ती को फसल को उपजाया, उसको प्राप्त किया, उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती फिर वही बना। वो जीवन में फिर निराश नहीं रहे, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा दोस्त मिल गया जो कभी उनके पास से अलग नहीं होता था। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, आज यीशु मसीह हम आप सबको बुला रहा है, वो कहना चाहता है, मैं तुम्हारा एक ऐसा दोस्त रहूंगा जो ना तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। तो इस आराधना को जब आप सुनते हैं, हमेशा याद रखिए कि किस प्रकार जोसेफ स्क्रिवन के जीवन में इतना दुख आया, लेकिन यीशु मसीह के चरणों में उसने सचमुच शांति और आनंद को पाया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस आराधना के द्वारा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा हमारा, बाप के पास अब जाने को। क्यों ना हम साथ में कर गाएंगे, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, और बोझ उठाने को क्या ये उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास जाने को। आप राह अक्सर खोते ना कब उठाते हैं, यही बाइस है यकीन, बाप के पास न जाते हैं। कहे यही बाइस है यकीन, बाप के पास न जाते हैं। गर्जे इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशन होके बाप को जाकर खबर हो। कौन ऐसा दोस्त है
जानता, जाके बाप से सब कहो। क्या आप कह सकते हैं? हर कमजोरी को जानता, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है पुत्र? क्या तुम बोझ से दबे हो? यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। जब छोड़े और सतावे, पाप से तुम बयान करो, तब वो गोद में तुमको लेके बोलेगा सब दुखों को। कहे तब वो गोद में तुमको लेके होवेगा सब दुखों को। साथ मिलकर हम लोग कहें, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास जाने को। पास न जाते हैं, ये बाइस है यकीनन, बाप के पास न जाते हैं। गर्द इम्तिहान को सामने या तकलीफ मुसीबत हो, जाकर खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लायक, जो उठावे दुखों को। कहे हर कमजोरी को वो जानता, जाके बाप से सब कहो। जाके बाप से सब करो। क्या तुम्हारा हाल है पुत्र? क्या तुम बोझ से दबे हो? यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। जब छोड़े और सतावे, पाप से तुम बयान करो,